गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर ये जो कोर्ट के आदेशों का पालन जो मतलब होता है, अगर ये समाज का पालन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा फिर इसका? देखिए, आपका सबसे पहले तो आज जो है गोवर्धन पूजा है, तो आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 अक्टूबर 2022 को हम ये वीडियो बना रहे हैं और अपने परम पूज्य राय केदारनाथ जी को नमन करते हुए। जी सर। आपका कहना यह है कि जो समाज में या जो अधिकारी हैं, जी सर, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? तो देखिए, मैं आपको बताऊं जी सर कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पालन नहीं करते। जी सर। हमारे यहाँ पे IAS IPS कॉलेज के प्रोफेसर पूरी यूनिवर्सिटी में उनका पालन होता है। जी सर। हाँ, आपकी बात ये जायज़ है कि वहाँ पे पार्शलिटी होती है। जहाँ उनको करना होता है वहाँ तो उसको कर देते हैं और नहीं करना होता है तो वहाँ पे नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 सितंबर 2019 का आदेश है कि भाई अगर आपने कहीं ग्रीन बेल्ट पे अगर कब्जा किया तो उसको हटवाओ। जो आम रास्ता है जिस पे आम लोग चलते हैं, राइट ऑफ वे ऑफ रोड है, अगर आपने वहाँ पे कब्जा कर लिया है तो उसको हटवाओ। और स्पष्ट आदेश दिया तीनों, पहले अब तो खैर एक ही बन गई यूनिफाइड MCD, पहले 3 MCDयों को अलग अलग आदेश दिया कि आप अपने अपने क्षेत्रों में इसको हटवाओ, अपनी कार्रवाई कीजिए। तो देखो, उसमें कुछ कार्रवाई हुई लेकिन वो दिखावटू ज़्यादा हुई और असली मायने में कम हुई, या अपने लोगों पे नहीं हुई, या फिर जो है ना, जिस तरह से जो लोग थे, मतलब उनको खुंदस निकालनी थी मान लो अधिकारियों को भी, तो उनको तो रगड़ दिया। लेकिन जो वाकई में जो संविधान का जो मूल जो एक स्पिरिट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी कह रहे हैं, वो स्पिरिट से काम नहीं हो रहा है। अब जैसे जब आदेश आए, अखबार में निकाली, उनको हटा दिया, फिर उन्हीं ने लगवा दिया। ऐसे ही जो हमारे इंजीनियर्स हैं और जो इतने बढ़िया हम पढ़ाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, आपको पता है हम कितनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो हमारे इंजीनियर्स जब निकलते हैं तो जैसे आपने देखा हुआ DDA की कॉलोनी बनाते हैं, मतलब पॉकेट्स बनाते हैं, तो उनको पूरे प्लान से बनाते हैं कि इसमें हवा, पानी, प्रकाश, बिजली और सब चीज़। अब हो क्या रहा है कि वो सारी की सारी बाकी जो जगह होती है वो गवर्नमेंट लैंड बोल सकते हैं या DDA की लैंड बोल सकते हैं या आप जो है सार्वजनिक जगह बोल सकते हैं। अब हो क्या रहा है, उसको व्यक्तिगत यूज करने के लिए MCD और DDA और पुलिस, अब कम से कम एक बात देखो जरा, आप पुलिस की मतलब और MCD की और DDA की एक चीज़ बता देता हूँ, जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जो लोअर तबका है, अगर वही लोग, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो MCD के हैं और जो पुलिस के हैं, जो DDA के हैं, अगर यही लोग उन पॉकेटों में लेकर के अनाप शनाप बनाएंगे और इधर से उधर करेंगे तो दूसरों पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यही लोग बनवाते हैं फिर क्या आप भी बनाओ, और इस तरह से पूरा का पूरा बिगाड़ देते हैं ढांचा। अब उन्होंने एक 2018 में एक सिस्टम बनाया कि भाई हम प्लान करते हैं कि आगे से नहीं होगा, कि तो जी कंप्लेंट करो। अब देखिए, वैसे तो पूरी दिल्ली में चले जाओ, कोई कंप्लेंट करने कोई तैयार नहीं है आज की तारीख में, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट कर देता है, कोई हजारों में एक आध, तो उसका क्या करते हैं कि पुलिस मिली होती है और इनक्रोचर से मिली होती है, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ होता नहीं है। क्यों? MCD का जब कोई छोटा कर्मचारी खुद ही कर रहा है तो उसने पता नहीं कितने को इलीगल ग्रेटिफिकेशन दिया है या क्या उनके एक्स्ट्रा कंसिडरेशन से, तो अब क्या है कि उनको कर दो तो उनके खिलाफ ही FIR झूठी लिखवा देते हैं और फिर केस का ये बंद हो जाए तो हमारा जो मतलब चल रहा है जिस तरह से वो चलता रहे। तो देखो, समय अब आ गया है, हम अपने स्टूडेंट से, टीचर से, पूरे समाज से हम ये प्रार्थना पूर्वक आह्वान करना चाहते हैं कि अब इन चीज़ों को समझो। अब तो पता है क्या है कि जिनके हाथ में कानून का मतलब इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, वही सबसे ज़्यादा मतलब उसका गलत करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये नहीं कि सब के सब हों, बहुत IAS, बहुत IPS, बहुत अधिकारी ईमानदार हैं, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नीचे का तबका नहीं करने देता है। तो जो नीचे की जो तबके की जो 60 है, जो छोटे अधिकारी हैं, और उन्होंने पूरे समाज में जहर घोल रखा है अपने, मतलब इस तरह से कुछ पूछो नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर इस पर काम किया जाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी को दोबारा से बताया जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट जी को बताया जाए, समाज को बताया जाए कि आपके लिए कितना बड़ा खतरा है ये। जब आप नालियों पर ही कब्जा कर लोगे, पिलर लगा करके 4-4 मंजिल बना लोगे, तो फिर बचेगा क्या? तो मेरे हिसाब से हमें रिसर्च करके मतलब इन सबको देना है, और हम चाहेंगे कि ACP DCP जो हमारे क्षेत्र के, हम उनकी मीटिंग बुला करके उनसे प्रार्थना करेंगे। देखो, अब यहाँ से जितना सारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो था, मैंने सबको हटवाया, सबको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इन सबको हटाओ जो है, तो यहाँ से तो हट गया,
लेकिन अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा रास्ता ही अभी क्लियर नहीं है। तो भाई साहब ये बताओ कि जब आप रास्ता भी नहीं क्लियर करा सकते, जो आम लोगों का जो जनजीवन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिल होती है ना 3 पहिए वाली, उससे खेलते हैं, वो बंद हो गई है। वो बड़े बूढ़े निकलते हैं, वो आपने बंद करा दी। आप क्या करना चाहते हैं? मतलब चारों तरफ से डिब्बा बना करके ना उसमें प्रकाश जाए, न हवा जाए, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सारी समस्या करके उसमें बीमारी पैदा करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स में जरूर लोग जाएंगे और उनका जरूर भला होगा, समाज का भला नहीं होगा। पैसे कमाएंगे। तो आज हम एक संकल्प लेते हैं 25 अक्टूबर 2022 को, जो हमारा गोवर्धन पूजा का दिन है। मैं खुद भी एक मथुरा अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा के पास ही से जो हाथरस है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हमारा तो ब्रिज में ही पड़ता है। तो हम आज संकल्प लेते हैं अपने श्री कृष्ण को धारण करते हुए और उनके आदेशानुसार कि जहाँ पे भी गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो कॉलेजेस में मतलब गलत हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में गलत हो, चाहे समाज में गलत हो। शिक्षक का काम ये नहीं कि केवल आए और अपना सिलेबस पूरा कर दे। शिक्षक का काम ये भी है कि समाज में जो बुरे काम हो रहे हैं उनको हाईलाइट करें और उनको सही कराएं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भी तो जब ही कराएंगे जब उनको भी सपोर्ट मिलेगा। बहुत अधिकारी करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस सहमत हैं तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सबको मतलब जो है ना लाइक को। खैर मेरा अभी कोई ऐसा नहीं प्रोफेशनल, मेरा पर्पज है कि समाज में अच्छा ही आए जो। तो हमारे स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, पूरी समाज में पर्पज है कि अच्छा ही आए। और इसी का प्रकाश पर्व है। हम क्यों अपना दीपक जलाते? दीपक का मतलब यह है कि जैसे सिद्धार्थ जी थे तो उन्होंने कहा कि अपो दीपक भव, कि भाई खुद ही मतलब दीपक बनो। इसका मतलब है कि आप लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले खुद कीजिए। और ऐसे ही ऐसे जब मेरी ड्यूटी है कि मैं पहले बच्चों को पहले ईमानदारी से पढ़ाऊं और आऊँ। अब देखिए 25 तारीख है, वैसे ठीक है आज हाफ डे भी है, किसी ने हाफ छुट्टी ली है, नहीं ली है, पूरा सन्नाटा सा पूरे कॉलेज में, ना बच्चे न टीचर। तो ये कौन करेगा? ये भी व्यवस्था बदलनी है, क्योंकि जब आपने ऐसा माहौल कर दिया तो बच्चा भी कौन आएगा, कौन टीचर आएगा? तो हमें जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन सबको ठीक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन का जो कर्तव्य है 2 सितंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट जी के जो आदेश हैं उनको पढ़ें और उनको लागू कराएं। और जहाँ जहाँ भी मतलब लोग गलत कर रहे हैं उनको समझाएं कि भाई साहब, क्योंकि आज देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज जो है ना लोग इतना भी नहीं समझ रहे कि छोटे छोटे कामों के लिए जो मतलब एक्ट भी बनाए गए उनका भी